हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वाइट फेदर्स का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वाइट फेदर्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका टाइटल है द न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली। हमारे परिवार का एक नया मेंबर। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। Matthew was delighted when his baby sister Jenny came home. However, life for him was not as he had expected. Matthew, यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नेम है मैथ्यू। वो बहुत ज़्यादा खुश था when his baby sister Jenny came home, यानी कि जब उसकी बेबी सिस्टर जेनी जो है वो घर आती है तो मैथ्यू बहुत खुश था। लेकिन जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी बेबी सिस्टर के बाद में आने के बाद में जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा उसके साथ में नहीं होता है। He felt that his parents only paid attention to her. उसे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बेबी सिस्टर को जो है अटेंशन पे कर रहे हैं। They praised her when she laughed, played or just finished drinking a bottle of milk. वो उसके बारे में ही प्रार्थना करते थे जब कभी भी वो हंसती थी, खेलती थी या अपना बॉटल से मिल्क जो है अपना फिनिश करती थी तो वो उसको प्रे करते थे, उसको प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे। और isn't she just lovely, they would say, वो अक्सर कहा करते थे कि ये कितना अच्छा है, कितनी ये क्यूट लग रही है, कितनी ये लवली बेबी है। हे what about me, I do so many things on my own, Matthew would think. और मैथ्यू जो है वो अपने बारे में सोचता है, ये लोग मेरे बारे में क्यों ऐसी बात नहीं करते हैं, मैं भी तो बहुत सारी चीजें अपने आप से करता हूँ, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं। There were times when he would just sit alone and feel sad for himself. बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ्यू अकेले बैठा होता है और वो अपने बारे में थोड़ा सा बुरा फील कर रहा होता है। He was not enjoying being a big brother anymore. अब उसे बड़ा भाई बनने में कोई मजा नहीं आ रहा था। He felt lonely in fact, बल्कि उसे क्या लग रहा था कि वो अब अकेला हो गया है। जब से उसकी छोटी बहन आई है तब से वो अकेला हो गया है। Matthew was lost in his thoughts when suddenly the doorbell rang. Matthew अचानक से वो अपने थॉट्स में खोया हुआ होता है, अपने बारे में सोच रहा होता है। अचानक से क्या होता है, सडनली अचानक से तब डोरबेल रैंग, डोरबेल बजती है। मदर हैड टोल्ड हिम, मम्मा ने उसे बताया था, दैट ग्रैंडमा वुड कम टू विजिट देम, मम्मा ने उसे बताया था कि उसकी ग्रैंड मदर आने वाली हैं, उसके पास में आने वाली हैं। ही गॉट एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। बट देन रिमेम्बर्ड, लेकिन अचानक से उसे याद आता है, शी इज हियर फॉर जेनी नॉट फॉर मी, वो यहाँ पर जो है वो जेनी के लिए आई होंगी, मेरे लिए नहीं आई होंगी। He opened the door with a long face. वो एक बड़ा सा उदास सा चेहरा बना करके डोर ओपन करता है। हाय ग्रैंडमा, मदर एंड फादर आर इन जेनीज रूम। वो मदर ग्रैंडमा को हेलो बोलता है और कहता है हेलो दादी, हेलो ग्रैंड मदर, मम्मा पापा जो हैं वो जेनी के रूम में हैं। सैड मैथ्यू सैडली, और मैथ्यू ये बात जो है दादी माँ से उदास होके बोलता है। ओके बट आई एम हेयर टू सी यू सैड ग्रैंडमा, लेकिन ग्रैंडमा उससे कहती हैं कि लेकिन मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। यू हैव, मैथ्यूज फेस लिट अप द मोमेंट ही हर्ड दिस। जैसे ही मैथ्यू ने ये बात सुनी है कि ग्रैनी उसके लिए आई हैं, वो खुशी से झूम उठता है, वो खुश हो जाता है। एब्सोल्युटली, नाउ हाउ अबाउट वी राइड अवर बाइक्स इन द पार्क, आस्क्ड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा उससे कहती हैं अच्छा चलो बताओ, अगर हम पार्क में चलते हैं और अपनी बाइक, अपनी साइकिल रनिंग करते हैं, चल के राइड करते हैं चल के, तो कैसा लगेगा। मैथ्यू वॉज ओवरजॉयड, मैथ्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वंस दे रीच द पार्क, जैसे ही वो लोग पार्क में पहुंचते हैं, मैथ्यू फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज सैडनेस, मैथ्यू अपनी सारे दुख दर्द के बारे में भूल जाता है। ही हैड अ ग्रेट टाइम राइडिंग हिज बाइक विद ग्रैंडमा, उसने अपनी ग्रैंडमा के साथ में बाइक राइडिंग में बहुत मजे किए। द टू ऑल्सो हैड फन ऑन द स्विंग, उन दोनों ने झूले भी झूले। वाइल रिटर्निंग होम दे हैड आइसक्रीम टू, घर लौटते समय उन्होंने आइसक्रीम भी खाई। ग्रैंडमा सेड, मैथ्यू योर लिटिल सिस्टर इज सो लकी टू हैव यू एज हर बिग ब्रदर। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैथ्यू तुम्हारी छोटी
Grandma said, Matthew, your little sister is so lucky to have you as a big brother. When she is a little older, you can teach her so many things. Grandma उससे कहती है, मैथ्यू तुम्हारी छोटी बहन तो बहुत लकी है कि तुम उसके बड़े भाई हो. जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो तुमसे बहुत सारी चीजें सीखेंगी. I am not sure about that, grandma. मैथ्यू replied. मैथ्यू रिप्लाई करता है, मैथ्यू कहता है मुझे नहीं पता दादी माँ, ऐसा होगा या नहीं होगा. Why do you say so? asked grandmother. Grandmother उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? I think your sister will simply adore you. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बहुत पसंद करेगी. Right now she is the only one who is loved. मुझे Jenny is treated like a princess all the time by mom and dad, said Matthew sorrowfully. Matthew बहुत उदास होता है और कहता है, आजकल तो मम्मी पापा को, मॉम डैड को सिर्फ जेनी ही दिखाई देती है. जब देखो वो उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ उसी को ही प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है. एंड हाउ डू दे ट्रीट यू, इंक्वायर्ड ग्रैंडमा. ग्रैंडमा पूछती हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं? They are too busy to even look at me, Matthew replied with teary eyes. मैथ्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो तो बहुत बिजी हैं, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं. I see, said grandma. ग्रैंडमा कहती हैं, अच्छा ऐसी बात है. Then she added, वो और ऐड करती हैं अपनी बात में, Matthew, do you remember the last time we were riding our bikes? क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम हमने अपनी बाइक्स को राइड किया था, एंड आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, और मैंने तुमको बोला था कि बेटा ध्यान से चलाना. यस आई डू ग्रैंडमा. हाँ मुझे याद है दादी माँ. डू यू ऑल्सो रिमेम्बर व्हाट यू सेड व्हेन आई आस्क्ड यू टू बी केयरफुल? और क्या तुम्हें ये भी याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, जब कि तुमने मुझे क्या जवाब दिया था जब मैंने तुमसे केयरफुल रहने के लिए कहा था, तो तुमने मुझे क्या रिप्लाई दिया था? Matthew was not sure, so his grandma reminded him. तो मैथ्यू को याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या बोला था, तो ग्रैंडमदर उससे याद दिलाती हैं. रिमाइंडेड मतलब याद दिलाती हैं. You told me that you were old enough to take care of yourself. तुमने मुझे कहा था कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम अब बड़े हो गए हो और तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो. Do you remember? मैथ्यू nodded. मैथ्यू कहते हैं, हाँ शायद मैंने ऐसा ही कहा था. आपको अभी तक याद है? ग्रैंडमा सेड, योर मॉम एंड डैड नाउ दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ग्रैंडमदर कहती हैं कि ये तुम्हारे मम्मा पापा को अब ये बात पता है कि तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो. दे ऑल्सो नो दैट यू कैन हेल्प देम टेक केयर ऑफ जेनी. और उनको ये बात भी पता है कि तुम अपने मम्मा पापा की हेल्प करोगे और जेनी की देखभाल करने में. योर लिटिल सिस्टर इज टू स्मॉल टू डू एनीथिंग ऑन हर ओन. तुम्हारी जो छोटी बहन है वो भी बहुत छोटी है, अभी कुछ भी नहीं कर सकती है. सो दे आर वरीड अबाउट हर. तो उनको उसकी चिंता है. जेनी विल ऑलवेज लुक अपॉन यू फॉर हेल्प. जेनी को हमेशा तुम्हारी मदद चाहिए होगी. बिकॉज यू आर ए स्पेशल पर्सन इन हर लाइफ. क्योंकि तुम एक बहुत स्पेशल पर्सन हो उसकी लाइफ के. यू आर हर बिग ब्रदर. क्योंकि तुम जो हो उसके बड़े भाई हो. ग्रैंडमा कंटिन्यू कहती हैं कि तुम उसके बड़े भाई हो और जेनी को हमेशा तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी. विल शी डू दैट? मैथ्यू सेड. मैथ्यू कहते हैं, अच्छा क्या रियली उसको मेरी जरूरत पड़ेगी? ही फेल्ट इम्पोर्टेंट वंस अगेन. और आज उसे फिर से ग्रैंडमा की बात सुन के इसे जो है अपने आप की इम्पोर्टेंस पता चलती है. वो उसे लगता है कि हाँ वो उसकी भी इम्पोर्टेंस है. ग्रैंडमा सेड. ग्रैंडमदर कहती हैं, शी मोस्ट सर्टेनली विल. वो जरूर करेगी. ऑल यू नीड टू डू इज वेट फॉर हर टू ग्रो अप अ लिटिल. तुम्हें क्या करना है बस कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि वो थोड़ी सी और बड़ी नहीं हो जाती. ग्रैंडमा, डज शी अंडरस्टैंड व्हाट आई से टू हर? मैथ्यू आस्क्ड. मैथ्यू से पूछता है, ग्रैंडमदर से पूछते हैं, क्या दादी माँ, क्या अगर मैं जेनी को कुछ भी बोलूंगा तो क्या वो समझेगी? She may not understand anything, but she will be glad to see you around, said grandma. ग्रैंडमा कहती हैं कि हो सकता है उसे अभी तुम्हारी बातें ना समझ में आए, लेकिन उसे खुशी होगी अगर तुम वहां पर
रहोगे, उसके आसपास रहोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी। मैथ्यू ग्रिंड एंड सैड, मैथ्यू जो है स्माइल करता है। लेट्स गो होम ग्रैंडमा, चलिए हम घर चलते हैं ग्रैंडमा। आई विल ट्राई टू टॉक टू हर इन हर लैंग्वेज, मैं उससे उसी की भाषा में बात करने की कोशिश करूंगा। ग्रैंडमा की ग्रैंडमा स्माइल करती हैं। श्योर बिग बॉय, चलो मेरे प्यारे बच्चे, बड़े बच्चे, लेट्स गो, हम लोग चलते हैं। शी सेड। और इस तरह से ये स्टोरी आपकी फिनिश हो जाती है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियोस भी देखते रहें। थैंक यू।